अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ मैथमेटिक्स। तो बेटा जैसे कि आप लोगों को पता है कि जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था उसके अंदर हमने एक्सरसाइज 10.3 स्टार्ट की हुई थी। तो आज बेटा इसी एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन जो रहते हैं उनको हमने आगे देखना है। तो यहाँ पे बेटा मैंने लिखा है इसके क्वेश्चन नंबर 8 तक हमने लास्ट टाइम देख लिए थे। क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो आज करना है। वो क्या है, कहता है कि 2 sin थीटा इंटू साइन 2 थीटा ओवर कॉस थीटा प्लस कॉस 3 थीटा इज इक्वल टू tan 2 थीटा इंटू tan थीटा। ये बेटा आपने प्रूव करना है। अच्छा, इसमें बेटा एक चीज देखें, फर्स्ट थिंग तो यही है आपके पास के मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड जो भी आपके पास साइड है वो आपने लेनी है। तो देखिए बेटा यहाँ पे हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। वो क्या आएगी आपके पास 2, एक दफा आप ऐसे लिख लो 2 sin थीटा sin 2 थीटा ओवर cos थीटा प्लस cos 3 थीटा। अच्छा बेटा इसमें जो है ना हमारे पास नेक्स्ट देखें, आप इस तरह से लिखिए 2 sin थीटा sin 2 थीटा ओवर cos थीटा प्लस यहाँ पे बेटे देखिए आपके पास एंगल जो आपके पास फंक्शन है वो क्या है cos 3 थीटा, यानी कि हमारे पास कौन सी आइडेंटिटी आ गई, ट्रिपल एंगल वाली आइडेंटिटी। ये बेटा आपकी बुक में फार्मूला है, इसको भी आपने जो है ना वो देख लेना है। cos 3 थीटा किसके इक्वल होता है, ये बेटा होता है 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। ठीक है ना, 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। अच्छा बेटा आप इसमें जो है ना वैल्यू लगाएं तो क्या आ जाएगा 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, या फिर बेटे आपके पास आ जाएगा 2 sin थीटा इंटू साइन 2 थीटा ओवर अब इसमें सॉल्व करें 4 cos क्यूब थीटा, इसको ऐसे लिख लो आप 4 cos क्यूब थीटा माइनस देखिए बेटा 3 cos थीटा प्लस cos थीटा, सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस 2 cos थीटा, या फिर इसको बेटा नेक्स्ट करें तो क्या आ जाएगा 2 sin थीटा sin 2 थीटा ओवर देखिए इसमें से जो कॉमन आ रहा है आपके पास 2 cos थीटा कॉमन आएगा, तो हमारे पास बेटा पीछे बच गया 2 cos के थीटा माइनस 1 के 2 cos थीटा है ना, 2 cos थीटा तो कॉमन ले लिया और पीछे क्या बच जाएगा 1 बच जाएगा, या फिर बेटे आप इसको लिख सकते हो 2 sin थीटा इंटू साइन 2 थीटा ओवर cos थीटा, 2 भी साथ उसी तरह से। और ये देखिए बेटा आपके पास 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, याद करें तो ये कौन सा फार्मूला है आपके पास, जी बिल्कुल ये आपके पास डबल एंगल आइडेंटिटी है cos के लिए कि ये किसके इक्वल होता है cos 2 थीटा के। अब देखिए 2 के साथ क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और यहां पे ये फंक्शन अगर मैं इसको इस तरह से लिखूं sin थीटा ओवर cos थीटा डॉट sin 2 थीटा ओवर cos 2 थीटा, तो देखिए बेटा ये किसके इक्वल हो जाएगा, sin ओवर cos इज tan और एंगल क्या है साथ थीटा का इनटू sin ओवर cos अगेन tan और एंगल कौन सा है 2 थीटा का, और ये क्या आ जाएगा 2 थीटा। और देखिए तो यही आपके पास बेटे रिक्वायर्ड राइट हैंड साइड थी। इसको tan 2 थीटा को आप पहले लिख लीजिएगा कि वहां पे हमें जो रिक्वायर्ड है वो tan 2 थीटा फर्स्ट है, इसको लिख सकते हो क्योंकि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है मल्टीप्लिकेशन के अंदर। तो ये बेटा सिंपल सा एक रिजल्ट था कि ट्रिपल एंगल आइडेंटिटी का फार्मूला यूज किया और हमारे पास इसमें रिजल्ट आ गया। अच्छा बेटा नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 10, 11 एंड 13 जो है ना ये एक ही तरह के हैं तीनों, इनमें से कोई एक ट्राई करते हैं, बाकी आप लोग खुद देखेंगे। अच्छा देखिए बेटा इसमें जो है ना क्वेश्चन नंबर 11 जो है ना वो मैं लिखता हूं यहां पे, वो क्या है cos 3 थीटा ओवर cos 3 थीटा ओवर cos थीटा प्लस sin 3 थीटा ओवर sin थीटा इज इक्वल टू 4 cos 2 थीटा। ठीक है ना, इज इक्वल टू 4 cos 2 थीटा। ये आपने बेटे प्रूव करना है, तो हम बेटा लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं इसकी, क्या आ जाएगा cos 3 थीटा ओवर cos थीटा प्लस sin 3 थीटा ओवर sin थीटा। एक दफा हम जो है ना इसकी ये लेफ्ट हैंड साइड इसी तरह से लिख लेते हैं। अच्छा बेटे अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, इसमें एलसीएम ले लिए, इनका क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा cos थीटा इंटू साइन थीटा, cos थीटा cos थीटा से कट जाएगा, हमारे पास बच क्या गया साइन थीटा
इंटू कॉस 3 थीटा प्लस साइन थीटा से कट जाएगा बेटा, आपके पास बचेगा कॉस थीटा इंटू साइन 3 थीटा, यानी कि सिंपल एलसीएम ले लिया मैंने यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे बेटा आप यहाँ से गौर करें तो ये ऊपर आपके पास एक फार्मूला बन रहा है साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा वाला जो फार्मूला है आपके पास। तो ये होता है क्या, साइन अल्फा प्लस बीटा के, अल्फा इज एंगल थीटा प्लस बीटा इज 3 थीटा ओवर, इसको एक्सपेंड करके देखें ना दोबारा से आप इसको साइन थीटा प्लस 3 थीटा को साइन अल्फा प्लस बीटा के फार्मूला जो आपने पढ़ा हुआ है डबल एंगल आइडेंटिटी वाला, सॉरी डबल एंगल आइडेंटिटी में नहीं, ये तो हमने उससे भी पहले बेटे देखा था जब आप जो है ना फंडामेंटल फार्मूला जो था कॉस के लिए, उसी से हमने जो ड्राइव रिजल्ट किया था उसमें से एक फार्मूला था। और नीचे क्या आपके पास बेटे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, या फिर देखिए बेटा साइन थीटा प्लस 3 थीटा इज साइन 4 थीटा ओवर कॉस थीटा इंटू सॉरी साइन थीटा। देखिए बेटा जो हमें रिक्वायर्ड है ना वो तो है cos 2 थीटा, मीन वहां पे डबल एंगल है, लेकिन यहां पे अगर आप देखो तो हमारे पास क्या आ गया 4 टाइम्स थीटा, और हमने इस तरह का कोई फार्मूला नहीं बेटे पढ़ा कि जिसमें 4 का वर्ड आ रहा हो, हमने साइन 3 थीटा या फिर साइन 2 थीटा के लिए पढ़ा हुआ है। अच्छा इसमें एक और बात है बेटा, जब डबल एंगल आइडेंटिटी का मैंने आप लोगों को फार्मूला बताया था ना, जैसे ये था आपके पास साइन 2 थीटा इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल था 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो बेटा मैंने ये बार बार आप लोगों से बात की थी कि डबल एंगल का ये मतलब नहीं है कि यहां पे 2 आ गया तो हम इसको डबल कह रहे हैं, नहीं, बल्कि इसका मतलब बेटा ये था कि जो भी आपके पास दूसरी साइड पे एंगल है ना उस एंगल का यहां पे डबल होगा, यानी कि अगर उधर 1 है जैसे यहां पे नजर आ रहा है आपको तो यहां पे 2 होगा, अगर वहां पे थीटा बाई 2 होता मीन हाफ होता तो यहां पे जस्ट थीटा होना था, यानी कि 1 थीटा होता, अगर वहां पे 2 थीटा होता तो यहां पे 4 थीटा होना था। मतलब अगर मैं इसको इस तरह से लिखूं साइन 4 थीटा तो किसके इक्वल आएगा, ये 2 साइन, इसका हाफ करना है आपने, तो ये हो जाएगा बेटे 2 थीटा इंटू कॉस 2 थीटा। देखिए बात फिर वही है, यहां पे जब 1 थीटा था तो इधर डबल उसका 2 थीटा हो गया, अब जब यहां पे 2 थीटा है तो इस साइड पे उसका डबल 4 थीटा है। जब भी किसी चीज का बेटे आपने डबल लेना हो ना तो उसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, अगर उसका हाफ लेना हो तो 1/2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए साइन 4 थीटा फिर किसके इक्वल आ गया 2 साइन 2 थीटा इंटू कॉस 2 थीटा, यहाँ पे मैं वैल्यू लगाता हूं इस जगह पे साइन 4 थीटा की, वो क्या आ जाएगा 2 साइन 2 थीटा इंटू कॉस 2 थीटा, और नीचे क्या है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब आपको नजर आ रहा होगा कि नीचे आपके पास फार्मूला बन सकता है, यानी कि कॉस थीटा साइन थीटा है ना, यहाँ पे जो आपने लोगों ने फार्मूला पढ़ा है अभी मैंने लिखा भी हो यहाँ पे, वो होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, मतलब कि साइन थीटा भी है कॉस थीटा भी है, 2 नहीं है आपके पास, तो हम क्या करते हैं अपनी तरफ से यहाँ पे अगर क्या करें 2 लगा दें, ठीक है ना, आप अगले स्टेप में कर लीजिएगा। अब जब 2 पे आप डिवाइड करोगे तो लाजमी बात है आपको मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, तो यहाँ पे फिर आप क्या करोगे 2 से मल्टीप्लाई भी करोगे, मतलब क्या हुआ कि आपने इस वाले फंक्शन को अगले स्टेप में जो आप लोग करोगे 2 से डिवाइड भी कर दिया और 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया। अब देखिए क्या आ जाएगा बेटे, ऊपर 2 क्रॉस 2 इज 4 साइन 2 थीटा इंटू कॉस 2 थीटा ओवर 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा इज साइन 2 थीटा, ठीक है ना, ये किसके इक्वल है साइन 2 थीटा के। अब देखिए बेटा साइन 2 थीटा के साथ क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और हमारे पास बच क्या गया यहाँ से, हमारे पास बच गया 4 cos 2 थीटा विच इज आवर रिक्वायर्ड राइट हैंड साइड। और बेटा यही वैल्यू थी जो आपने यहाँ से कैलकुलेट करनी थी, तो ये सिंपल सा एक रिजल्ट था, आपने देख लेना है। अच्छा इसमें जो है ना आपका 10, 11 एंड 13 बिल्कुल बेटा सेम इसी तरह से हैं सब में, आपके पास ये एलसीएम लिया करेंगे, बाद में इस तरह से एक फार्मूला बनेगा, आप उसको क्लोज करेंगे और फाइनल रिजल्ट की तरफ जाएंगे। अच्छा बेटा जो क्वेश्चन नंबर 12 है ये भी सिंपल सा है, आप लोग जो है ना इसको खुद से ट्राई करेंगे कि इसमें क्या है tan और cot है ना, तो जिधर tan है उसको आप कर लीजिएगा साइन ओवर कॉस, और जिधर cot है उसको कर लीजिएगा cos ओवर साइन। तो आप देखोगे कि ये सिंपल जब इनके एलसीएम लेंगे ये कैंसिलेशन के बाद आपके पास जो भी रिक्वायर्ड रिजल्ट है वो बन जाएगा आपके पास। अच्छा बेटा नेक्स्ट इसमें जो हम क्वेश्चन करने लगे हैं वो है क्वेश्चन नंबर 14 जो इंपॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन के लिए भी। अच्छा बेटा देखें आप लोग के क्वेश्चन नंबर 14 क्या है,
सिंपल सा आपके पास एक वैल्यू उसने दी है, क्या है कि साइन रेज टू पावर 4 थीटा, और वो कहता ये है, एक तरह स्टेटमेंट पढ़ लें, कहता है रिड्यूस साइन 4 थीटा टू एन एक्सप्रेशन, इसको रिड्यूस कीजिए एक ऐसे एक्सप्रेशन के अंदर कि किसमें जिसमें क्या हो, इन्वॉल्विंग ओनली फंक्शंस ऑफ मल्टीपल्स ऑफ थीटा रेज टू द फर्स्ट पावर। मतलब बेटा सिंपल लफ्जों में आप ये समझ लें, कहता है कि यहाँ पे साइन रेज टू पावर कितना है, 4 है। आप इस साइन रेज टू पावर 4 को इस तरह से रिड्यूस कीजिए एक ऐसे फंक्शन के अंदर कि जिसके अंदर थीटा हो और थीटा के मल्टीपल्स हो। बेटा मल्टीपल से मेरा ये होता है कि जो फाइनल रिजल्ट है उसमें 2 थीटा आ जाए, 3 थीटा, 4 थीटा, 5 थीटा, 6 थीटा या सो ऑन, इस तरह से मल्टीपल आए उसका, और जो भी फंक्शन आएगा आपके पास वो रेज टू पावर 1 होना चाहिए, मतलब उसकी जो पावर है वो 1 होनी चाहिए। जैसे यहां पे साइन की पावर कितनी है, 4 है, तो जो रिक्वायर्ड रिजल्ट आना चाहिए उसमें रेज टू द फर्स्ट पावर ऐसा फंक्शन हमें रिक्वायर्ड है। तो देखिए बेटा इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, एस स्टार्ट कीजिए, आप साइन 4 थीटा ने इसको कुछ ऐसे लिख सकते हो, साइन स्क्वायर थीटा रेज टू पावर 2, मतलब कि हम पावर की पावर मल्टीप्लाई होती है, 2 × 2 = 4, तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हो। अब यहाँ पे क्या है, साइन स्क्वायर थीटा है, ठीक है ना, साइन स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा के लिए बेटा हमारे पास जो है एक रिजल्ट है, हम इस तरह से लिखें, अगर अब लोगों ने ऑलरेडी ये पढ़ा हुआ है कि cos 2 थीटा जो है बेटे वो किसके इक्वल होता है, वो होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा के, इनके cos 2 थीटा इज इक्वल होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे मैंने ये वाला रिजल्ट क्यों लिखा बेटा, हमें साइन स्क्वायर थीटा रिक्वायर्ड है, जिसकी वैल्यू आपने यहाँ पे प्लेस करनी है, इसलिए मैंने ये वाली आइडेंटिटी यूज की, इसकी जो दूसरी दोनों फॉर्म्स है वो नहीं लिखी यहाँ पे, 2 साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा बेटा फिर आपके पास जो है ना, अच्छा इसमें जो फर्स्ट फॉर्म है ना साइन स्क्वायर थीटा, तो उसके अंदर भी आता है, लेकिन बेटा वहां पे आपको याद हो तो कॉस स्क्वायर थीटा भी आता है, तो फायदा तो कोई नहीं हुआ अगर साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू आप लगा भी लेंगे, कॉस स्क्वायर है, में कॉस की अगेन पावर 2 है, लेकिन हमारा जो यहाँ पे काम है वो ये है कि इसे हमें तो बनाना है रेज टू द फर्स्ट पावर। तो इसमें अगर आप देखिए लेफ्ट हैंड साइड पे जो फंक्शन है उसकी पावर 1 है, यहाँ पे थीटा का मल्टीपल जरूर है कोई नंबर, लेकिन पावर 1 है जो में रिक्वायर्ड है। तो यहाँ से देखिए बेटा क्या हो जाएगा, ये -2 साइन स्क्वायर थीटा, इसको उठा के आप इधर ले आओ, तो ये +2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये आपके पास cos 2 थीटा, जब दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो -cos 2 थीटा हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से। अब बेटे नेक्स्ट आपके पास क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 - cos 2 थीटा ओवर 2। तो ये बेटे आपके पास इसमें रिजल्ट आ गया कि साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल है, 1 - cos 2 थीटा ओवर 2। तो यहाँ पे मैं वैल्यू लगाने लगा हूँ 1 - cos 2 थीटा ओवर 2, और होल का क्या हो जाएगा बेटे, स्क्वायर हो जाएगा। अब आपके पास क्या करेंगे, स्क्वायर है ना, स्क्वायर को एक्सपेंड करें, a - b का होल स्क्वायर वाला जो फार्मूला है आपके पास, तो बेटे क्या होता है कि a स्क्वायर प्लस लिख रहा हूं मैं यहाँ पे प्लस b स्क्वायर, इसको आप इसी तरह से करें जैसे आप लोगों ने फार्मूला पढ़ा हुआ है, a स्क्वायर -2a is 1 b विच इज cos 2 थीटा प्लस b स्क्वायर के cos 2 थीटा का स्क्वायर। ये सिंपल बेटे आपने फार्मूला लगा दिया कि a स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर, और नीचे 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो गया। अब बेटे नेक्स्ट देखिए 1 का स्क्वायर इज 1 माइनस 2 × 1 इज 2, और ये क्या आ जाएगा 2 cos 2 थीटा प्लस यहां से बेटे देखें क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा cos स्क्वायर 2 थीटा डिवाइडेड बाय 4। देखिए बेटा अब आपके पास फंक्शन तो है, इसमें देखिए यहाँ पे जो फंक्शन इन्वॉल्व है उसकी पावर 1 है, लेकिन फिर मसला ये हो गया कि जो यहाँ पे फंक्शन है इसकी पावर अभी भी 2 है, तो हमें एक स्टेप और आगे इसको लेके जाना होगा ताकि इसको भी यहाँ पे रिड्यूस कर सको। अब उसके लिए हमें क्या चाहिए, जैसे यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए थी ना, अब आपको किसकी वैल्यू चाहिए, कॉस स्क्वायर 2 थीटा की वैल्यू चाहिए। अगेन देखिए बेटा आप अब नेक्स्ट रिजल्ट जो यूज कीजिएगा, अच्छा मैं यहाँ पे लिखता हूँ बेटा हमें cos वाला रिजल्ट चाहिए ना, तो आप लिख लें cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है ना, cos 2 थीटा। अब मैंने वो वाला रिजल्ट यूज कर लिया जिसके अंदर cos स्क्वायर आता है, लेकिन यहाँ पे बेटा प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे है 2 थीटा, लेकिन वहां पे हमारे पास क्या था, जस्ट थीटा था। यहाँ पे देखें ना cos स्क्वायर के साथ थीटा है, लेकिन यहाँ पे cos स्क्वायर के साथ क्या है, 2 थीटा है, तो हमें वहां पे भी 2 थीटा बनाना होगा। तो बेटा अगेन आप डबल एंगल आइडेंटिटी का रिजल्ट यूज कीजिए कि अगर यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, और अगर
यहाँ पे 2 थीटा हो जाए तो यहाँ पे फिर कितना हो जाएगा जी, बिल्कुल उसका डबल हो जाएगा, विच इज cos 4 थीटा, यानी कि सिंपल थीटा है तो 2 थीटा है। अब जब इधर ही 2 थीटा हो जाएगा तो यहाँ पे 4 थीटा, और यहाँ पे आप लिखिए cos 4 थीटा, ये माइनस का 1 है, जब इधर उठा के लाएंगे तो +1 इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर 2 थीटा, या फिर आपके पास क्या आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा, या मैं इस साइड पे लिख रहा हूँ इसको बेटे, cos स्क्वायर 2 थीटा इज इक्वल टू 1 को पहले लिख लें 1 प्लस cos 4 थीटा ओवर 2। तो देखिए cos स्क्वायर 2 थीटा उसकी वैल्यू आपने फाइंड कर ली, cos स्क्वायर 2 थीटा 1 प्लस cos 4 थीटा ओवर 2। तो यहाँ पे आप बेटे आप क्या करो, इसकी वैल्यू प्लेस कर दें। देखिए क्या आएगा आपके पास, मैं सारा इसी तरह से लिख रहा हूँ फंक्शन को, 1 माइनस यहाँ पे कर लेते हैं 1 माइनस 2 cos 2 थीटा प्लस cos स्क्वायर 2 थीटा इज 1 प्लस cos 4 थीटा ओवर 2। ये मैंने वैल्यू लगा दी, डिवाइडेड बाय क्या है आपके पास बेटे 4 है इसमें। अब ऊपर देखिए आप एलसीएम ले सकते हो, एलसीएम क्या आएगा 2 ही आएगा, तो 2 एलसीएम ले लें इनका, ऊपर जस्ट नीचे वाला जो 4 है वो उसी तरह से आ जाएगा। हम नोमिनेटर का जो है ना वो एलसीएम लेने लगे हैं, तो बेटे 2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 2 माइनस 2 इंटू 2 इज 4 cos 2 थीटा प्लस 1 प्लस cos 4 थीटा विच इज इक्वल टू, देखिए बेटे यहाँ पे 2 ये है 1 ये है, 2 प्लस 1 इज 3 माइनस 4 cos 2 थीटा प्लस cos 4 थीटा डिवाइडेड बाय, देखिए बेटा 2 इंटू 4 है, ये आपके पास बटे का अगर इस तरह से आ जाए ना ये फॉर्म आपके पास, तो ये आपस में नंबर मल्टीप्लाई होते हैं, तो 2 इंटू 4 इज 8, क्योंकि करना आपने ये होता है ना अगले स्टेप में इस तरह से कुछ। अब 4 के नीचे क्या था 1 था, आपने रेसिप्रोकल लेके इसको इस तरह से उल्टाना था कि 1 ओवर 4, तो 1 ऊपर चला जाना था, इसके साथ मल्टीप्लाई होना था, और 4 आपके पास 4 अभी भी नीचे था, और नीचे यहाँ पे क्या था 2 था, तो 4 2 से मल्टीप्लाई होना था। मैंने डायरेक्ट लिख दिया इसको इस तरह से, ठीक है ना, आप ऐसे लिख देंगे, और यही बेटे आपके पास इसमें रिक्वायर्ड रिजल्ट है। तो देखिए आपके पास आप जो भी फंक्शन है इसमें थीटा के मल्टीपल्स तो हैं, यहाँ पे 2 है यहाँ पे 4 है, लेकिन दोनों जो फंक्शन इन्वॉल्व हो गए ना आपके पास, इसमें पावर देखिए वो 1 है, और यही आपका बनाना था अपने साइंस के 4 थीटा का, कि जो भी फंक्शन आए उसमें रेज टू द फर्स्ट पावर होना चाहिए वो। अब बेटे इसमें आप लिख सकते हो विच इज आवर रिक्वायर्ड रिजल्ट। तो बेटा यही आपने इसमें फाइंड करना था। तो बेटा ये आपका जो है ना एक्सरसाइज 10.3 जो है ना आप यहीं तक करोगे। अब इसका जो क्वेश्चन नंबर 15 है वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पे जब आप लोग इंशाल्लाह कॉलेजेस में आ जाएंगे तब देखेंगे। तो ये हमारी एक्सरसाइज 10.3 खत्म हो गया। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है हमारी एक्सरसाइज 10.4 उसके मतलब जो है ना हम नेक्स्ट अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए अपना और अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिए। जो भी क्वेश्चन मैंने यहाँ पे आप लोगों को स्किप करवाए हैं उनको आप ट्राई कीजिए, अगर उसमें फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो वो आप शेयर कीजिए। इंशाल्लाह मैं यहाँ पे जो है ना उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूंगा। अपना और अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।